1 जुलाई 2024 से जो नए कानून विशेष रूप से जब अंग्रेजों का शासन था तब से जो कानून पहले से चले आ रहे थे, विशेष रूप से आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, अब वो कानून एक तरह से स्वदेशी कानूनों में तब्दील हो गए हैं। होना भी चाहिए। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, समय के साथ अपराधी और अपराध करने का तरीका बदलता है, और जब अपराधी और अपराध करने का तरीका बदलता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का, उसको माननीय न्यायालय में एविडेंस इकट्ठा करके उसमें चार्जशीट प्रस्तुत करने का, और फिर उसके बाद उसका ट्रायल के समय पर जो भी औपचारिकताएं होती हैं वो भी समय के साथ बदलती हैं। और मुझे लगता है जो नए हमारे कानून आए हैं, जो उसमें चेंजेस की गई हैं, ये भविष्य को देखते हुए भविष्य में कैसी परिस्थितियां होंगी, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल होगा और कैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन की विश्वसनीयता बनी रहे, कैसे जो ट्रायल है या विश्वसनीयता हमारी इन्वेस्टिगेशन की है वादी के लिए और प्रतिवादी के लिए दोनों के साथ न्याय करे, अन्याय किसी के साथ भी ना हो। अगर वादी ने मुकदमा लिखवाया है तो उसके साथ भी न्याय हो, और जिसके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल हो, अंत में न्याय होना चाहिए, जिससे ये लगे कि पूरी प्रोसेस की पारदर्शिता की शुचिता बनी हुई है। क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं कानूनों को लागू हुए को, तो हम लोग भी इसी प्रक्रिया में हैं कि पुरानी धाराओं को भूलते हुए नई धाराओं को याद रखने का जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो मैं बहुत ज्यादा कानूनों की सेक्शंस की डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके लिए हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं या हमारे एसपीओ साहब हैं, वो आपको इस बारे में बताया भी और बताएंगे भी। लेकिन क्योंकि मैं आज जिस मंच पे हूं या जो हमारे आज के गोष्ठी में जो सम्मिलित हैं, पुलिस और पत्रकार, ये एक जुगलबंदी है जो 24 घंटे एक साथ चलती है। विशेष रूप से क्योंकि पुलिस में है तो ज्यादातर हमारा इंटरेक्शन क्राइम रिपोर्टर्स के साथ होता है। मुझे तो लगता है हालत दोनों की एक ही जैसी है। घटना कोई भी हो, दोनों को एक समय जाना पड़ेगा, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, 1 घंटे का काम हो या 10 घंटे का काम हो, सबको वहीं रहना है। दूसरी चीज, समय की बाध्यता। जैसे ही कोई क्राइम होता है तो समाज की, पीड़ित की, हमारे अपने अधिकारियों की, सबकी ये मंशा होती है कि कितनी जल्दी समयबद्ध तरीके से इस अपराध का अनावरण हो, जिसके द्वारा अपराध कारित किया गया है उसके ऊपर बनती कार्रवाई हो और समय से उसका पटक्षेप हो जाए और पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आ जाए। और यही जो भावना है वो मुझे लगता है क्राइम रिपोर्टर की भी रहती है, क्योंकि उनकी भी समय की बाध्यता है। अगर वो प्रिंट मीडिया में है तो उनको 24 घंटे से कम समय में उस चीज को प्रिंट करना है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है केवल इंफॉर्मेशन ही इकट्ठा नहीं करनी है बल्कि उसको प्रमाणित भी करना है, और फिर उसमें जो चीजें हैं कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों से अलग भी दिखना है। तो ये जो समय बाध्यता में मेहनत की जो एक प्रक्रिया है,
उसमें कहीं ना कहीं पुलिस और हमारे जो पत्रकार हैं वो एक ही परिस्थितियों से गुजरते हैं, और कई बार कुछ गलतियां भी होती होंगी, तो अगर इधर डांट पड़ती है तो उधर भी डांट पड़ती है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सबकी परिस्थितियां भी एक जैसी हैं। बट मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस पिछले 2 साल का है यहाँ पे गोरखपुर में, एक बात के लिए तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, और इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। बहुत सी बार घटनाओं का जब अनावरण होता है तो हम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और मैं यहां पर बैठे सभी क्राइम रिपोर्टर्स को बधाई देना चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोगों को कम से कम 2-2.5 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है, और ये आपके कारण है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले सभी अधिकारियों को बैठ करके एक एक बिंदु पे चर्चा करनी पड़ती है कि कौन सा सवाल पूछ लिया जा सकता है, और जब आप लोग हमसे ये मेहनत करवाते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और यही आपका काम है। क्योंकि देखा जाए तो यहां पर इस कक्ष में बैठे, इस कमरे में बैठे हम सबका उद्देश्य एक ही है, और उद्देश्य ये है कि कैसे हम अपने जिले को, कैसे हमें नगर को, कैसे हम अपने कस्बे को वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी जगह बना करके जाए, जिससे मतलब है कि क्राइम को कम करना, कोई पेशेवर अपराधी हैं तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना, अगर कहीं पर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को उजागर करना, और हम लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से उनके ऊपर समय रहते कार्रवाई करना। इसमें हम में से किसी का भी कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, ये अपने समाज को एक अच्छा जगह बनाने के लिए, अपनी आने वाली, हम अगर मैं यहां पर पोस्टेड हुआ हूं या बाकी अधिकारी पोस्ट हुए हैं, तो भले हम अधिकारी के रूप में पोस्ट हुए हैं, लेकिन जितने समय तक भी हम लोग रहते हैं तो परिवार तो हमारा भी यही रहता है। आज की डेट में अगर मुझे अपना एड्रेस अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे डालना है तो आज की डेट में तो मैं गोरखपुर का ही वासी हूं। तो अगर गोरखपुर का नाम, गोरखपुर की पहचान अच्छे जिले के रूप में जाएगी, तो वो हम दोनों की जिम्मेदारी भी है और दोनों की प्राप्ति भी। और डेली जब हम लोग बैठते हैं तो ऐसे ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती है, और बहुत सरल तरीके से चर्चा होती है। किसी का भी कोई उसमें कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता, लेकिन हाँ, जो सही चीज है वो निकल के आती है। हम लोगों के पास अपने फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, ऐसा नहीं, पुलिस के पास और प्रशासन के पास हर तरह से फीडबैक आती है, लेकिन क्योंकि आप लोग समाज से जुड़े हुए हैं, आप लोग कितने सालों से उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, जनता इस चीज को, उसको आसान लगता है कि वो आकर के अपनी बात आप तक, आपके कार्यालय में डेली जनता अगर हमारे यहाँ प्रार्थना पत्र लेके आती है तो बहुत से लोग आपके यहाँ भी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं प्रेस क्लब में। तो आपके माध्यम से जो बात हमारे तक पहुंचती है उसको हम लोग बहुत ही सकारात्मक रूप से लेते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग उस पर विचार करते हैं, और बहुत गंभीरता से विचार करते हैं, ताकि जो आपके सुझाव हैं, जो आपने कोई चीज हमारे सामने लाई है, उसमें हम कैसे और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। तो इस जिम्मेदारी को जो आप लोग बखूबी निभा रहे हैं, हमारे जो नए कानून आए हैं उसमें जो जो चेंजेस आई हैं, मुझे लगता है उन कानूनों के संबंध में जो भी डेटा है, जो भी हमारे पास मटेरियल है, वो सभी हमारे जर्नलिस्ट जो हैं उनको भी सबको पढ़ना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जो अखबार है वो एक गैजेट की तरह है। आज भी हम लोग देखते हैं कि जब भी
स्वतंत्रता दिवस आता है, 15 अगस्त जब आएगा, तो हर जगह पर वो अखबार 15 अगस्त 1947 का अखबार की फोटो जरूर दिखाई जाती है, क्योंकि जो अखबार में प्रिंट हो गया वो एक तरह से गजट बन गया। हो सकता है वो 100 साल बाद भी कहीं पर दिखाया जाए कि 100 साल पहले ये घटना या ये परिस्थितियां ऐसी हुई थी। उसमें जो छपता है वो एक तरह से बहुत प्रमाणिक चीज हो जाता है। इसलिए मैं आप सबका आज, मुझे लगता है 2 साल बाद इस तरह का मौका मिला है, ये मंच मिला है कि मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि जो भी कुछ अच्छा काम गोरखपुर पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा पिछले दिनों में किया गया है, उसमें आप लोगों का योगदान, बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं या जो इनपुट्स, फीडबैक्स हम लोगों को दिए हैं, वाकई उन चीज़ों को हमने बहुत सीरियसली लिया, सिंसियरली लिया। बहुत सी ऐसे, जैसे कई तरह के, जैसे हम लोग पहले शब्द सुनते थे माफिया, तो दिमाग में आता था कि ऐसे व्यक्ति जो असले के बल पर, बाहुबल पे बल पर अपराध कारित करते हैं। लेकिन पिछले 2 साल में हमने ऐसे माफिया देखे जो ना तो हथियार लेके चल रहे हैं, ना बाहुबल लेके चल रहे हैं। चाहे वो मेडिकल माफिया हो, चाहे वो एम्बुलेंस माफिया हो, चाहे वो विदेश भेजने वाले धोखेबाज हों, या जमीनों के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले हों, नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले हों। ये सब लोग बंदूक लेके नहीं चल रहे हैं, ये सब लोग फायरिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों की बहुत सी गाढ़ी कमाई को, मेहनत से कमाए हुए पैसे को ये 1 मिनट में उसको उड़ा दे रहे हैं। और जब इस चीज का अभियान या इस चीज के काम करना हमने शुरू किया, तो आप सबने उस चीज को भी बहुत प्रमुखता से अपने यहाँ प्रिंट किया और चलाया, प्रिंट मीडिया में हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, जिससे लगा कि नहीं, हाँ ये भी बहुत आगे चल करके ऐसे ही अपराध बहुत से होंगे, साइबर क्राइम हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक जिम्मेदारी भी हम लोगों की बनती है कि जब भी हम लोग कोई भी न्यूज आइटम रिपोर्ट करें तो उसकी प्रामाणिकता या उसके बारे में थोड़ा तथ्यों की जानकारी जरूर करें, क्योंकि तीर से निकला हुआ बाण, बाण से निकला हुआ तीर, उल्टा बोल दिया। मैं हिंदी अभी सीख रहा हूं। मैं सही बताऊं, मैं पंजाब का रहने वाला हूं। 10th में मैंने बस 35 मार्क से हिंदी पास की थी, लेकिन अब मैं अच्छे खासा सीख गया हूं यहाँ पे आकर के। तो बाण से निकला हुआ तीर, जबान से निकला हुआ शब्द और कलम से निकला हुआ जो भी हमने लिखा है वो वापस नहीं लिया जा सकता। वो सकारात्मक हो। प्रकाशनाथ हमेशा प्राणनाथ बने, प्राण घातक ना बने। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मुझे लगता है इसी तरह से आपका सहयोग हमको मिलता रहेगा। गोरखपुर में जो हमारा अभी इतना बढ़िया समय बीता है उसमें आप लोगों का बहुत बहुत योगदान रहा है। अगर मैं किसी से नहीं मिल पाया हूं तो आगे चल के भी मुलाकात हो जाएगी। बाकी हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। आपको व्यक्तिगत कभी कोई काम हो या ऑफिशियल काम हो, आप कभी भी आ सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर आपकी सुनवाई होगी और जो जेन्युइन मदद है वो की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।